राहत दे रही है, तो ये बारिश कैसे आफत भी अब बन के बरस रही है। लोगों के लिए कितनी परेशानी खड़ी हो गई है। और यही सारी तस्वीरें दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी टोंक से, दामोदर इड़ानिया नागौर से मेरे सहयोगी जुड़े हैं। और पुरुषोत्तम, आपका रुख करूंगी, टोंक में बारिश के बाद के हालातों को दिखाएं और बताएं क्या तैयारियां की जा रही हैं, और ये हालात बने तो उनका जिम्मेदार कौन? तो यहीं रह जाएगी यार। पुरुषोत्तम का मैं रुख करूं, उससे पहले मैं दामोदर आपका रुख करना चाहती हूँ। नागौर में बारिश के बाद कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल, खुशबू, देखिए पिछले 2 दिनों से लगातार नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो रही है और बारिश को लेकर प्रशासन ने पहले भी अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि प्रशासन को ये मालूम था कि जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया था कि भारी बारिश होगी। उसको लेकर नागौर जिला कलेक्टर ने आम जन से भी हिदायत की थी कि जो जर्जर अवस्था में जो मकान है उनको उनसे दूर रहें, साथ ही जो जल भराव क्षेत्र है उनसे दूर रहे। लेकिन आज जिस प्रकार के जो हालात हैं वो पिछले 24 घंटे से जो बारिश हो रही है उसको देखते हुए प्रशासन की पूरी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। यहाँ नागौर सहित आसपास के क्षेत्रों में जो बारिश हुई है उससे जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की समस्या आ रही है। इसके साथ ही नागौर शहर के अंदर जो जर्जर अवस्था में जो पुराने मकान थे वो ढहते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी एक हादसा हुआ है जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं एक मजदूर है वो घायल हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आज जो बारिश का माहौल है वो किस प्रकार है। और जिस प्रकार देख सकते हैं कि जो बारिश हो रही है वो जो खेत है वो लगातार पानी से लबालब भर चुके हैं। किसानों की जो फसल है वो अब पूरी तरह से चौपट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले बारिश हुई नहीं थी और अब जो बारिश हो रही है जिसके कारण पिछले 2 दिनों से बारिश होने की वजह से यहाँ पर आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। नागौर जिला कलेक्टर ने 2 दिनों का अवकाश भी घोषित कर दिया है। जी ठीक है, ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और हमारे साथ मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जोशी बने हुए हैं। पुरुषोत्तम, टोंक के हालातों को दिखाओ, ये हालातों का जिम्मेदार कौन? और पीछे की तस्वीरें जरूर दिखाइएगा जहां पर आप मौजूद हैं। जी देखिए बिल्कुल हम इस समय उनियारा में हैं और उनियारा में अभी भी जो पानी का तेज बहाव है वो लगातार जारी है। आप ये मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे तो ये उनियारा इंदरगढ़ मार्ग को जोड़ने वाला तिराया है और इस तिराया में भी पानी का तेज बहाव है, तो देखेंगे। निवाई की जो कृषि मंडी है उस निवाई की माफी चाहते हैं, उनियारा की जो कृषि मंडी है उस कृषि मंडी के अंदर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। पूरी कृषि मंडी उनियारा की जलमग्न हो गई है। और आगे देखेंगे तो देखिए लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं और वहां पर देखिए किस तरह से दुपहिया वाहन चालक फंसे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख लीजिए, वहां जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर देखिए किस तरह से दुपहिया वाहन फंसा है। लोगों की भीड़ वहां मौजूद है और ये लगातार हम यही अपील कर रहे हैं कि पानी के तेज बहाव में लोग खड़े ना हो, लोग आवाजाही ना करें। लेकिन अभी भी वही तस्वीरें लापरवाही की है, ये तस्वीरें वही लापरवाही की है कि लोग पानी में तेज बहाव के अंदर आवाजाही कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि कब ये पानी का बहाव तेज बढ़ेगा, इसकी स्पीड कब बढ़ेगी और कब जान पर मुसीबत आएगी। देखिए कृषि मंडी की ये तस्वीरें देखिए, उनियारा कृषि मंडी की ये तस्वीरें हैं। लोग इस कृषि मंडी में अनाज धान बेचने आते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जो कृषि मंडी पूरा तालाब बन गई है उस तालाब में नहाकर एंजॉय कर रहे हैं और ये पता नहीं है कि कितनी जान जोखिम में यहाँ पर उनकी हो सकती है। अगर जरा सी चूक और लापरवाही हुई तो ये कितना बड़ा जोखिम उनके लिए हो सकता है। अगर यहाँ पे जरा सी भी लापरवाही हुई तो किस तरह से जान जोखिम में डाली जा सकती है। ये निवाई उनियारा की कृषि मंडी है। इस कृषि मंडी में जिस तरीके से जिस गति से पानी अंदर घुस रहा है, इसकी सुरक्षा दीवारें टूट चुकी है। कई इलाकों कई जगहों से इसकी सुरक्षा दीवार टूटी है और टूटने के बाद पूरी निवाई की जो कृषि मंडी है ये जलमग्न हो गई है। यहाँ की जो तस्वीरें हैं उनियारा की, ये उनियारा की कृषि मंडी की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से पूरी जो कृषि मंडी है वो तालाब में किस तरीके से एक बड़े तालाब में तब्दील हो चुकी है। ये सामने देखिए ये पानी की टंकी है कृषि मंडी की। इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ 2 मीटर का
जल भराव हो चुका है इस कृषि मंडी के अंदर। और अगर पीछे भी नजर डालें तो वहां भी लगातार चारों ओर सिर्फ आपको पानी पानी नजर आएगा। और ये लापरवाही की जो तस्वीरें हैं, हम लगातार दर्शकों से, लोगों से यही अपील कर रहे हैं। अगर मैं कैमरा साथी से कहूँ थोड़ा आगे आए, यहाँ पर किसी का दुपहिया वाहन पानी के तेज बहाव में आकर फंसा हुआ है, गिरा हुआ है यहाँ पर। और इस तरीके से ये देखिए मेरे पीछे, ये दुपहिया वाहन है, यहाँ पर कहीं से पानी के तेज बहाव के साथ यहाँ पर बहकर आया है, ये यहाँ फंसा हुआ है। और लगातार ये पानी का तेज बहाव और उसी के चलते पीछे की तस्वीरें देखिए, ये पीछे की तस्वीरें देखिए। लगातार जो सुरक्षा दीवार है इसकी कृषि मंडी की, उनियारा कृषि मंडी की, वो सुरक्षा की दीवार पानी के तेज बहाव से टूटी। उसके बाद ये पानी पूरा यहाँ घुसा है और उसके बाद ये दुपहिया वाहन चालक, यहाँ पर ये दुपहिया वाहन अंदर आके फंसा हुआ है, कहीं से आया है। और ये उनियारा कृषि मंडी के कर्मचारी हैं हमारे साथ। भाई क्या स्थिति है यहाँ की और किस तरह के हालात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश कुमार ठाडा है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ यहाँ पे। लगभग कल रात से ही यहाँ पे दीवारें टूट गई पूरी मंडी की, पूरे ऑफिस में दुकानें भर गई, दुकानों में पानी भर गया, मंडी के ऑफिसों में सारा पानी भर गया, राजस्व रिकॉर्ड पूरा गीला हो चुका है। अब जाके हम आए हैं, हमने अंदर अभी एंट्री करी है, इतनी देर से काफ़ी पानी सारा रहा। अभी क्या स्थिति है और क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? सब रिकॉर्ड वगैरह सब बीत चुका है हमारे यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई, कमरे में पानी घुस गया, कमरों में भी सब में पानी भरा हुआ है हमारे यहाँ पे। कितनी जान जोखिम में हो रही है यहाँ पर लोगों की, किस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं मंडी में? जान लोग यहाँ तो पानी बहुत था, गले गले पानी था और वो निशान लग रहा है वहाँ तक पानी था। और ये कल सुबह 6 बजे से ये नज़ारा है, दिन भर यही रहा है, अब जाके पानी उतरा है। ये तो तस्वीरें अभी की है, लेकिन जब कल पानी का तेज बहाव था, यहाँ पर करीबन 2 मीटर से भी ज़्यादा पानी का तेज बहाव था। और उस बहाव में ये जल भराव का हालात अगर आप देखेंगे, मेरे पीछे तमाम तस्वीरें, ये सामने देखिए, ये निवाई कृषि मंडी की, उनियारा कृषि मंडी की पानी की टंकी है। और इस उनियारा कृषि मंडी के अंदर किस तरीके से सुरक्षा दीवार टूटी, पानी का तेज बहाव आया और ये दुपहिया वाहन किसी की बाइक है जो शायद पानी के तेज बहाव के साथ यहाँ आके फंसी हुई है। पीछे भी आप नजर डालेंगे, पूरी कृषि मंडी में पानी से जलमग्न है। लेकिन एक सबसे बेहद शानदार सुखद ये तस्वीर है कि कौन पानी को ढूंढने जाएगा, कौन नल का इंतजार करेगा। यहाँ उनियारा कृषि मंडी में लोग साबुन लगाकर नहा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से खुद को तरातर किया जाए, खुद को किसी भी तरीके से यहाँ पर स्वस्थ किया जाए। अब देखिए ये सुखद, कितने सुखद तस्वीरें हैं यहाँ पर, किस तरह से लोग जो है कि आपदा में भी अवसर तलाशने में, बिल्कुल आपदा में अवसर तलाशते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही दुखद तस्वीर है, कितना पानी भरा पड़ा है, कितना नुकसान हो गया है। अब मैं दाऊदर आपको रुख करना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइए आपकी वहां के हालातों की, और ये जो तस्वीरें बन रही है सड़कों के हालात दिखाइए। लोगों से अगर बातचीत हो सके तो कोशिश करिए, उनसे बातचीत करिए। कि नागौर के जो हालात है वो लगातार बारिश होने की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। जो निचले इलाके हैं वहां पर जो पानी का है वो भरा हो चुका है। इसके साथ ही नागौर जिला कलेक्टर ने ये आदेश दे दिए गए हैं कि जिस भी जल भराव के जो क्षेत्र है वहां पर लोगों को बाहर निकाला जाए और जो रेन बसेरे हैं नागौर शहर के जो ऊपरी इलाकों में बने हुए हैं उनमें उनको शिफ्ट कर दिया जाए। इसके साथ ही जो टाउन हॉल है उसको भी खाली करवा दिया गया है, क्योंकि जो टाउन हॉल में जो निचले इलाके के जो लोग हैं उनको रखने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं देखा जा रहा है कि जो नागौर एसडीएम गोविंद बिंचर है, इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी है, वो जो निचले इलाके पानी भरने वाले, ठीक है दामोदर, ये जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका। और मेरे सहयोगी टोंग से भी पुरुषोत्तम बने हुए, तस्वीरें दिखाई, हालातों को दिखाया, शुक्रिया आपका।